से बोलेंगे जमीन बताइए सर क्या मामला है। ये बताइए सर, मोटे तौर पे पहले ये बता दीजिए कि 2024 का जो संशोधन विधेयक है वो क्या है जिसको लेकर आज आप लोग की बात। देखिए, दिनांक 23 जुलाई 2024 का वो दिन जिस दिन बिहार विधानमंडल में नगरपालिका के विरोध में एक विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया और उस विधेयक के माध्यम से नगरपालिका की शक्तियों को छीना गया, जिसे आज हम लोग काला कानून के रूप में कह रहे हैं। और उसका विरोध करने के लिए पूरे प्रदेश भर के हमारे जो माननीय महापौर हैं, मुख्य पार्षद हैं, उप महापौर हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सब आज यहाँ पे जिनका जुटान हुआ है। जो 23 जुलाई को नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 आया, मुख्य रूप से जो हमारी आपत्ति है धारा 27A, धारा 52, धारा 55, धारा 60, धारा 221, ये ऐसी धाराओं में संशोधन किया गया है जिससे कि पूर्ण रूप से पंगु बनाने का प्रयास नगरपालिका को किया गया है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस देश के संविधान ने जिस तरह से केंद्र सरकार की बात की है, राज्य सरकार की बात की है, उसी तरह से स्थानीय सरकार की बात है और सबको ही स्वायत्ता है अपने लोगों के हित में निर्णय लेने के लिए और उसके क्रियान्वयन करने के लिए। लेकिन इस संशोधन विधेयक के माध्यम से धारा 27A में जो पूर्व में प्रोविजन था कि मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अधीन नगर आयुक्त नगरपालिका प्रशासन चलाने का काम करेंगे, उसमें से जो मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अधीन की बात थी उसको उन्होंने हटाने का काम किया और पूरी तरह से नगरपालिका प्रशासन को नगर आयुक्त के हाथों में सौंपने का काम किया, जिसका हम लोग घोर निंदा और घोर विरोध करने का काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? धारा नहीं, पहले आप सुन लिया जाए, कौन सी शक्तियां छीनी है वो बताना आवश्यक है। धारा 52, उसमें एक उप धारा 5 जोड़ा गया, जो कि धारा 52 नगर निगम की बैठक उसकी व्यवस्था के लिए थी, लेकिन एक उप धारा 5 जोड़ करके नगर निगम में ये कहा गया उस संशोधन विधेयक के द्वारा कि राज्य सरकार यदि कोई नियम बनाती है, कोई आदेश देने का काम करती है, तो वह नगर निगम के लिए बाध्यकारी होगा और जो भी पीठासीन पदाधिकारी होंगे उसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पाएंगे। ये तो एक तुगलकी फरमान के जैसा होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को काम करने के लिए कोई नियम और कानून बना दे और राज्य सरकार के लिए वो बाध्यकारी हो, चाहे वो कानून कैसा भी हो। उसी तरह से आज राज्य सरकार ने नगरपालिका के खिलाफ जिस तरह का नियम और आदेश दे करके उसके लिए बाध्यता का कानून बनाया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। धारा 55 जैसा आप जानते हैं, उसमें था कि जनता के लिए, सर्वसाधारण के लिए बैठक खुला रहेगा, जैसा कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इसमें उसकी कार्रवाई को देखने के लिए आम लोग भी हिस्सेदारी करते हैं। उसी तरह से नगरपालिका की कार्रवाई को भी देखने के लिए आम लोग आमंत्रित होते थे। धारा 55 वो हमें इजाजत देता था, लेकिन धारा 55 में अब सिर्फ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ही बैठने का काम करेंगे। इस पे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद की कार्रवाई देखने का अधिकार आम जनों को भी है, इसलिए उस अधिकार को भी वापस करना होगा। क्या लगता है सरकार? इसके बाद धारा 60, मैं धारा 60 के विषय में बताना चाहता हूँ। आप लोग 3 दिन से लगातार बैठक कर रहे हैं, सरकार से आप लोग की वार्ता हुई है क्या? लगातार 3 दिनों से, जिस दिन से नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश हुआ, उसके पूर्व और उसके बाद लगातार हम लोग माननीय मंत्री जी के संपर्क में थे, प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग के संपर्क में थे।
पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू जी ने हम सारे स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को उसके लिए अधिकृत किया था और उन्होंने उनको हम लोगों ने कहा कि अगर आप ये संशोधन विधेयक को वापस नहीं लेंगे, इन संशोधनों को समाप्त नहीं करेंगे, तो हम लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और चैन से बैठने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या आपको लगता है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? स्वाभाविक रूप से जिस दिन से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 प्रवृत्त हुआ है, लागू हुआ है, उसके दूसरे दिन से राज्य सरकार किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र कर करके साजिश करके नगर पालिका के अधिकारों में कटौती करने का काम कर रही है, जिसका हम लोग निंदा करते हैं। डॉक्टर आशीष